हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, ठीक है। थर्ड चैप्टर तो हमारा आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव था और वो हो चुका है। फोर्थ चैप्टर है हमारा समाजीकरण की प्रक्रियाएँ। आज हम समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसे पढ़ेंगे। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। बालक जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है और उसमें सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। वह समाज द्वारा स्वीकृत परंपराओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति का अनुपालन करने लगता है, ठीक है ना, और उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करने लगता है। यही समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए, इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उसके मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों एवं जीवन शैली को सीखकर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना लेता है। इसे समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं जिसको कि अब हम देखेंगे। सामाजिक विकास की विशेषताएं, सबसे पहले देखिए कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण है, ठीक है। बालक जो है वो खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं जो है वह करता है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है ना। अपना सहयोग देकर और दूसरों का सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। आगे देखिए कि समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास जो है वो बालकों में होता है, ठीक है। सामाजिक विकास के साथ बालक में सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार भी विकसित होते हैं। सामाजिक विकास के साथ साथ में बालक में जब एक दूसरे के साथ बच्चे जब रहते हैं तो उनमें आपसी सहयोग और सहानुभूति जैसी जो सामाजिक व्यवहार होते हैं वो भी विकसित होते हैं। देखिए, कभी कभी निषेधात्मक अवस्था में बालक तर्क भी करने लगते हैं और ऐसे करके बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। बालक जो है वो समाज और समूहों के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है, ठीक है ना। सामाजिक अंतःक्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ सीखता है। समाज में रहकर, समूह में रहकर के ही सारी चीज़ों को, सारी जो रीति रिवाज, परंपराएं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सबको जो बालक है वो सीखता है। सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम जो भाव होता है, ईगो का जो भाव होता है, वह भी विकसित होता है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। अलग अलग अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया को अब हम देखेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। स्टेजेस है ये, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, अब देखिए, हरलॉक महोदय इसमें जो है, हरलॉक महोदय के अनुसार सामाजिक विकास जो है वो निम्न क्रम में होता है। शैशवावस्था के बारे में हरलॉक महोदय ने कहा है कि जो सामाजिक विकास है शैशवावस्था में, वह एक क्रम बनाया है उन्होंने और उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आइए हम भी उस क्रम को देखते हैं और उसे समझते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, जब 1 महीने का बालक होता है, बच्चा होता है 1 महीने का,
तो क्या करता है, मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना शुरू करता है। ठीक है, 1 महीने का जो बच्चा होता है वह जैसे मानव की ध्वनि और किसी कोई खिलौने की ध्वनि बजा दे कोई, या किसी चिड़िया की हो, जानवर की हो, तो इसकी ध्वनि में वो अंतर करना पहचानने लगता है, समझना शुरू करता है। ठीक है, दूसरे महीने में मानव ध्वनि को पहचानना और व्यक्तियों के मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है। जो 2 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसके जो फेस पे है वो लोगों को देख करके मुस्कान आने लगती है। ठीक है, 1 महीने के बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो धीरे धीरे जब कोई उसके सामने जाता है तो उसके फेस पे जो है मुस्कान आती है। ठीक है, 3 महीने का जब बालक होता है, 3 महीने का बालक अपनी माता पिता को पहचानना और उससे दूर होने पर दुखी होना सीख जाता है। ठीक है, बालक अपनी माता पिता को पहचानना और उनसे दूर होने पर दुखी होना सीख जाता है। 4 महीने का जो बालक होता है वो व्यक्तियों के चेहरे को पहचानना सीख जाता है। 4 महीने का जब बच्चा होता है वह लोगों के चेहरे को पहचानने लगता है। ठीक है, 5 महीने का जो बालक होता है वो प्यार और गुस्से की आवाज़ को भी समझने लगता है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे किस तरीके से विकास होता है वो यहाँ पर हरलॉक महोदय ने हमें बताया है। ठीक है, शैशवावस्था में। आगे देखिए, 6 और 7 महीने में, 6 और 7 महीने में परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। 6-7 महीने का जो बच्चा होता है उसके चेहरे पर और ज़्यादा मुस्कान रहती है। आप जब उसका खेलोगे, है ना, तो आप देखोगे कि वो अपना हाथ पैर सब मूव करने लगता है और ज़्यादा उसके चेहरे पर ज़्यादा मुस्कान होती है। 8 से 9 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी ही परछाई के साथ खेलना शुरू कर देता है। और जब बच्चा 24 महीने का होता है, यानी कि जब 2 साल का हो जाता है, तो क्या करता है, बड़े लोगों का जो काम होता है उसमें हाथ बटाने की कोशिश करने लगता है। मतलब जैसे बड़े लोग जो काम करते हैं वही काम करना शुरू करने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, 2 साल के किसी बच्चे को आप देखना कि अगर उसकी माता अगर घर में झाड़ू लगाती है तो बच्चा भी झाड़ू हाथ में उठा लेता है। अगर माँ पानी ग्लास में ले रही है तो बच्चा भी हाथ में ग्लास ले लेता है, उसे भी पानी चाहिए, तो वो वही एक्टिविटी करने लगता है जो वो अपने घर में देखता है। ठीक है, तो उस काम में हाथ बटाने का प्रयास वो करने की कोशिश करने लगता है 2 वर्ष का बच्चा जो होता है। जैसे चलिए आगे देखते हैं। इस काल में बालक की सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये यहाँ पर इस काल है। ठीक है, इस काल में बालक की सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें क्या है, सामाजिक खेल का विकास। ठीक है, माता पिता पर आश्रित, स्पर्धा की भावना, सामाजिक स्वीकृति, स्वयं केंद्रित बालक। ठीक है ना, सेल्फ सेंटर्ड होता है बालक इस समय, मैत्री और सहयोग। ये याद रखिएगा कि जो 2 साल का जो बच्चा होता है, जन्म से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस आयु वर्ग के बालक के सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं। ठीक है, बालक में कई सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो देखिए इसमें क्या सामाजिक परिवर्तन आते हैं। इनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। ठीक है, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा होने लगती है, छोटे समूहों में खेलने की आदत हो जाती है। इनमें आदतों का निर्माण होता है, अलग अलग आदतों का जो है बाल्यावस्था में अलग अलग आदतों का बालकों में निर्माण होने लगता है। ठीक है, सामाजिक सूझ का विकास होने लगता है। अपने जो काम बच्चों को बाल्यावस्था में जिस बच्चे को जो काम अच्छा लगता है उस काम में वो रुचि लेने लगता है। और मित्रों का चुनाव। ठीक है,
आगे देखिए कि हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास जो है वो निम्न क्रम में होता है। अभी हमने हरलॉक महोदय ने हमें बताया था कि शैशवावस्था में किस क्रम में जो है बालक का विकास होता है। अब हरलॉक महोदय ने हमें बताया कि बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है वो किस क्रम में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लगभग 6 वर्ष, ये 6 वर्ष है, ठीक है, लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक जो है वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और एक नए वातावरण में अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है। ठीक है, आगे क्या होता है कि अनुकूलन करने के उपरांत बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। तो फलस्वरूप उसमें क्या होता है, स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के जो गुण होते हैं उनका विकास होने लगता है। ठीक है, विद्यालय में जो बालक है वो किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है और यह समूह उसके वस्त्रों के रूप, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। ठीक है, बालक जो है वह टोली, ठीक है, ये टोली है, ठीक है, बालक जो है वह टोली समूह में, ठीक है, रहने लगता है और उससे उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक, अब आगे है हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास। हमने देखा कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस तरह होता है, बाल्यावस्था में किस तरह होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में जो है सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसका दूसरों के प्रति और उसके प्रति दूसरों का और दूसरों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, उसके जो अनुभव हैं, उनके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, और इस परिवर्तन के कारण उसके सामाजिक विकास का जो स्वरूप है वो बहुत ही अलग हो जाता है। वो किस प्रकार का हो जाता है, तो आइए अब हम उसे समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए, बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, अतः वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा और बनाव श्रृंगार में अपने को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, किशोरावस्था में। आगे देखिए कि बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं और इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे कि पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत इत्यादि। ठीक है, कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं और उनसे अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति के साथ घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। ठीक है ना, किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे क्या होता है कि बालकों में अपने समूह के प्रति, ठीक है, जिस ग्रुप में बालक रहते हैं तो अपने समूह के प्रति उनका अत्यधिक भक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वे उसके द्वारा ही स्वीकृत, यानी कि जो उनके ग्रुप के जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो जो बोलते हैं उसी के अनुसार जो बालक होता है वो अपनी वेशभूषा बना लेता है, अपना आचार विचार रखता है, अपने व्यवहार आदि को अपना आदर्श बना लेता है। ठीक है, अब देखिए, समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब आप समूह में रहोगे, ग्रुप में रहोगे, तो आपके अंदर लीडरशिप जो है, आपके अंदर सहानुभूति दूसरे के प्रति, सद्भावना जो है, इन सब जो सामाजिक गुण होते हैं, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है ना, सहयोग करना, इन सभी सामाजिक गुणों का विकास भी होने लगता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी
बात पर संघर्ष या मतभेद हो ही जाता है। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, जो बालक और बालिका होते हैं, उनका अपने पेरेंट्स के साथ में कोई ना कोई बात ऐसी होगी जिससे कि उनका संघर्ष हो जाएगा, उनका मतभेद हो जाएगा। मतलब जो पेरेंट्स कहेंगे वो बच्चों को, किशोरावस्था वाले जो बच्चे होते हैं उनको वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए, किशोर बालक जो होते हैं वे अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है ना। इस कार्य में उनकी जो सफलता या असफलता है उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। उनके जो व्यवसाय चुनने के लिए कि क्या वो बनेंगे, क्या होगा, इससे जो हमेशा जो चिंतित रहते हैं, और उनकी जो सफलता और असफलता है वो उनके सामाजिक विकास पर भी बहुत प्रभाव डालती है। अब आगे देखिए कि किशोर बालक और बालिकाएं जो होती हैं वो सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। जैसे देखिए उनकी समस्याएं क्या होती हैं, जैसे धन, यानी कि जो आपका पैसा है ना, रुपया, पैसा, धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब के बीच में जो बच्चा जो होता है, किशोर बालक या बालिका जो होते हैं, वो हमेशा इन सब चीज़ों के बीच में उलझे रहते हैं, ठीक है। और ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को या तो तीव्र कर देती है या मंद कर देती है। उसे या तो उचित दिशा प्रदान करती है या उसे अनुचित दिशा प्रदान करती है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, जिसमें कि हम अभी जो बाकी इसमें बचा हुआ है, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, ठीक है, इसे सुनिए, इसे समझिए, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और इसमें कोई भी आपको परेशानी हो, कहीं आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।